हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं यानी इस चैनल को मैं आगे नहीं ले जा पाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे। तो हम लोग डायरेक्शन रेशियो से समझते हैं इसको सिंपली, ठीक है। देखिए, अगर हमको 2 पॉइंट दिया रहता है तो इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। इसमें हम लोग करते हैं ये माइनस ये और ये माइनस ये और ये माइनस ये। तो डायरेक्शन रेशियो सिंपली हम समझ रहे हैं कि जो 2 पॉइंट रहता है उसको सब्ट्रैक्ट उसको करते हैं तो हमको डायरेक्शन रेशियो हमको सिंपली आ जाता है। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पे। देखिए, डायरेक्शन रेशियो हमको ये दिया हुआ था, इसका मैग्नीट्यूड आएगा हमको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का रूट टोटल का। ये आता है मैग्नीट्यूड। अगर कोई भी हमको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो उसके ये स्क्वायर का जो रूट लेंगे वो हमको आ जाएगा मैग्नीट्यूड। ओके, अब चलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाला जाता है। ओके, ये भी एक बहुत ही अच्छा समझने वाला चीज़ है ये भी। देखिए, डायरेक्शन रेशियो तो आ गया। अब देखिए, डायरेक्शन रेशियो अगर हमको आ गया है तो डायरेक्शन कोसाइंस भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो डायरेक्शन रेशियो है अगर उसके मैग्नीट्यूड से हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमको डायरेक्शन कोसाइंस सिंपली आ जाता है। ओके, तो अब देखिए, हमको डायरेक्शन रेशियो क्या था यहाँ पर, x2 माइनस x1 है प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के, ये ना था। और इसका हमको मैग्नीट्यूड भी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। ये मैग्नीट्यूड है, क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। ओके, तो ये हमको आ गया डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, अब चलते हैं हम लोग, यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और ये आप लोग पढ़े भी होंगे पहले, तो आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर के आसपास। देखिए, यूनिट वेक्टर, मान लो अगर हमको कोई वेक्टर दिया हुआ है और उसमें दिया हुआ है कि वो वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, ये याद करने वाला चीज़ है दोस्त, बहुत ही यानी है इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये याद करने वाला भी है। तो इसमें देखिए, अगर आपको दिया हुआ है कि ये यूनिट वेक्टर है तो हमको एक्स वाई जेड जो है वो हमको डायरेक्शन कोसाइंस है, यही समझना है आपको। अगर वो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है कि हाँ भाई ये यूनिट वेक्टर है, तो एक्स वाई जेड जो होंगे वो डायरेक्शन कोसाइन होंगे। अगर नहीं दिया हुआ है कि वो ये यूनिट वेक्टर है तो आप इसको मानोगे डायरेक्शन रेशियो, यानी अदरवाइज डायरेक्शन रेशियो होंगे ये। अब देखिए कैसे, तो आपको समझाते हैं हम सिंपली। वीडियो क्वालिटी खराब आ रही है। देखिए यहाँ पे, अगर हमको मान लो कि ये यूनिट वेक्टर नहीं दिया हुआ है कि यूनिट वेक्टर ये नहीं है, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, सिंपली एक्स वाई जेड को डायरेक्शन रेशियो मानेंगे। तो मान लो अगर हमको डायरेक्शन रेशियो है एक्स वाई और जेड, ओके, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियो अपन उसका मैग्नीट्यूड आएगा ना। मैग्नीट्यूड तो ये ना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो अगर मान लो अगर हम यानी हमको बोल रहा है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो हमको मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका 1 आएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड हमको आ जाएगा 1। अगर हमको मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो हमको डायरेक्शन कोसाइन सिंपली क्या आ जाएंगे, एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड कैप, ठीक है। तो वही है, तो ये आपको याद ही करने थे कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो हमको डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे, एक्स वाई और जेड जो होंगे वो हमको डायरेक्शन कोसाइंस ही होंगे। अगर हमको दिया हुआ है कि ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो इसको मानना है आपको डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो आपको मान के चलना है इसको। ओके, अब चलते हैं आगे वीडियो में। अब चलते हैं हम लोग यानी इक्वेशन ऑफ लाइन से समझते हैं इसको। देखिए, इक्वेशन अगर मान लो कि हमको एक लाइन दिया हुआ है और उसका हमको डायरेक्शन रेशियो भी मालूम है, ठीक है, ये है उसका डायरेक्शन रेशियो। और हमको एक पॉइंट दिया हुआ है और उसका डायरेक्शन रेशियो हमको मालूम है, तो सिंपली उसका उस लाइन का हमको इक्वेशन क्या आएगा, ये आएगा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी प्लस जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। जहाँ पर ये क्या है, ए कोमा बी कोमा सी क्या है, यह है हमको डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। ये चीज़ आप समझो, ये है हमको डायरेक्शन रेशियो। और ये जो हमको ये है, ये हमको क्या दिया हुआ है, ये है हमको पॉइंट जो कि हमको लाइन पर दिया हुआ है। ओके, अगर हमको एक तो ये है, दूसरा क्या है, अगर आपको 2 पॉइंट ही दे दिया है और तब आपको कह रहा है कि भाई
आप इसका मतलब यानी है इक्वेशन निकालो। तब आप क्या करोगे, तो सिंपली आपको सेम ही करने हैं। जहाँ पे देखो ये क्या था, हमको डायरेक्शन मतलब रेशियो था, तो हमको पहले इसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, ये आएगा ये माइनस ये माइनस ये और ये माइनस ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखो डायरेक्शन रेशियो हमको नीचे आता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर भी क्या किए हैं, डायरेक्शन रेशियो को नीचे किए हैं। और जो हमको ऊपर में सेम टू सेम था वही सेम टू सेम यानी दे दिए ऊपर में, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन। आपको देखो आपको यहाँ पर दो ठो पॉइंट दिया हुआ है, तो आप इन दोनों में से कोई भी पॉइंट यहाँ ले सकते हो। अगर यहाँ पे मतलब x1 यूज कर रहे हैं, मान लो कि अगर हमको मतलब ये पॉइंट हमको करना था यूज, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, ये माइनस x2, वाई माइनस y2, जेड माइनस जेड2 लेते हैं यहाँ पे। लेकिन ये हमको सेम ही रहता, ठीक है, क्योंकि हमको ये तो हमको डायरेक्शन रेशियो है, जो कि हमको क्या है, ये माइनस ये और ये माइनस ये और ये माइनस ये। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा पूरा। तो चलते हैं आगे। अब देखिए अब आगे क्या है, अब है हमको प्लेन। अब इसका सिंपली जो मेथड है वो समझेंगे हम लोग। वो तो था हमको लाइन, ठीक है, इससे पहले। अब हम समझते हैं प्लेन का जो यानी मतलब यानी है इक्वेशन सब है वो सब समझेंगे अब अच्छे से। देखिए मान लो हमको एक प्लेन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और दूसरा भी हमको प्लेन दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, ठीक है। और बोल रहा है कि भाई दोनों प्लेन हमको पैरेलल है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये होता है प्लेन के पैरेलल के लिए, ये होता है हमको प्लेन के पैरेलल के लिए जो हमको रूल है, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। और सेम देखो वैसे ही अगर हमको परपेंडिकुलर है ये, तो हमको a1 इंटू ए टू प्लस b1 इंटू बी टू प्लस c1 इंटू सी टू बराबर 0, a1 इंटू ए टू प्लस b1 इंटू बी टू प्लस c1 इंटू सी टू इज इक्वल टू 0। ये है परपेंडिकुलर के लिए मतलब टर्म है, ये परपेंडिकुलर का टर्म है, ये का टर्म, ठीक है, यह है परपेंडिकुलर का टर्म। ओके, अब देखिए हम दो मतलब प्लेन्स के बीच में हम जो यानी मतलब जो मतलब ये एंगल होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए सिंपली मान लो हमको ये दो मतलब प्लेन है, तो एक तो हम मतलब ये है कि भाई अगर आपको यानी है इस तरह से है, आपको अगर इस तरह से है, तो इसमें तो हम फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला मतलब यूज करेंगे, ठीक है। क्या क्या करेंगे यूज इसमें, अगर मान लो ये थीटा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, a1 इंटू ए टू प्लस b1 इंटू बी टू प्लस c1 इंटू सी टू। देखो वो दो प्लेन हमको दिया हुआ था, ठीक है, तो उसमें हम कॉस थीटा क्या मतलब फाइंड करेंगे। देखिए a1 इंटू ए टू प्लस b1 इंटू बी टू प्लस c1 इंटू सी टू अपॉन इसका मॉडुलस लेंगे, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, आपको याद करना है ये, ओके, आपको याद करना है ये। अब देखिए अब यहाँ से तुम समझो मतलब एक चीज़ और समझो यहाँ से, अगर मान लो हमको ये परपेंडिकुलर था, तो हमको दोनों प्लेन के बीच में क्या मतलब आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो हमको कॉस अगर 90 डिग्री यहाँ पे देंगे तो हमको क्या आएगा, कॉस 90 जीरो आएगा। तो जब हमको ये जीरो वैल्यू आ गया, तो यहाँ से देखो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो परपेंडिकुलर के लिए देखो यहाँ से तुम ये साबित भी हो गया है ना। अगर हमको cos 90 डिग्री रहता है तो हमको जीरो आएगा सिंपली ये, अगर हमको परपेंडिकुलर है तब, जब हमको परपेंडिकुलर है तो cos 90 जीरो आएगा, जब हमको जीरो आएगा तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आ गया है ना, तो यहीं से ये फॉर्मूला आता है। ओके, अब चलते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इन दोनों के बीच में हम फाइंड करेंगे। ये है हमको लाइन और ये है हमको प्लेन, इन दोनों के बीच में हम मतलब एंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला है ये है साइन थीटा। उसमें हम क्या लिए थे, कॉस थीटा। देखो दोनों जब हमको प्लेन ही था और इसमें हमको क्या था, दोनों प्लेन नहीं है। ओके, तो इसमें अब साइन थीटा से देखेंगे, लेकिन फॉर्मूला सेम ही होगा। देखो सेम फॉर्मूला है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ओके, अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर।
फॉर्मूला सेम ही है, बस वहाँ पे हमको क्या था, cos थीटा था, यहाँ पे हमको sin थीटा है। ठीक है, यही चेंज है बस। और ये हम कन्फिगरेशन दिखा दिए आप लोगों को। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।